एक मध्यम वर्गीय कुत्ता मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है ना भाई? मित्र ने कहा, तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उससे निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूँ। कुत्ते वाले घर मुझे पसंद नहीं लगते। वहाँ जाओ तो मेजबान के घर पहले कुत्ता भौंककर स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुई कि नहीं कि कुत्ते ने गाली दे दी, क्यों आया बे यहाँ, तेरे बाप का घर है, भाग यहाँ से। फिर कुत्ते के काटने का डर नहीं लगता। 4 बार काट ले, डर लगता है उन चौदह बड़े बड़े इंजेक्शनों से जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है। यूँ कुछ आदमी भी कुत्ते जैसे अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा, इन्हें कुछ नहीं होगा, हालचाल उस कुत्ते के देखे और उसको इंजेक्शन लगवाओ। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो फाटक पर तख्ती लगी, कुत्ते से सावधान। मैं फ़ौरन लौट गया। कुछ दिन बाद वे मिले तो शिकायत की, आप उस दिन चाय पीने नहीं आए। मैंने कहा, माफ़ करें, मैं बंगले तक गया था, वहाँ तख्ती लगी थी, कुत्ते से सावधान। मेरा ख्याल था उस घर में आदमी रहते, पर नेम प्लेट तो कुत्ते की लगी थी। यूँ कोई कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है। मार्क ट्वेन ने लिखा है, यदि आप भूख से मरते कुत्ते को रोटी खिला दें तो वो आपको नहीं काटेगा। कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। बंगले में हमारे स्नेही थे, वे वहाँ 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर से वही भौं भौं की आवाज़ आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेजबान आए, कुत्ते को डरा, टाइगर, ए टाइगर। उनका मतलब था शेर। ये लोग कोई चोर डाकू नहीं है, तो इतना वफादार मत बन बे। कुत्ता जंजीर से बंधा था। उसने देख भी लिया था कि मैं उसके मालिक उसको खुद बाहर ले आ रहे हैं। वो भौंके जा रहा था। मैं उससे काफ़ी दूर से लगभग दौड़ते हुए भीतर गया। मैं समझा ये उच्च वर्गीय कुत्ता है, लगता ऐसे ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूँ, सही में, चाहे वह कुत्ता ही क्यों ना हो। उस बंगले में मेरी अजीब स्थिति थी। मैं हीन भावना से ग्रस्त था। इसी अहाते में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और उसी में मैं। वह मुझे बड़ी हिकारत की नज़र से देखता था। शाम को हम लोग लॉन में बैठे थे। नौकर कुत्ते को हाथे में घुमा रहा था। मैंने देखा फाटक पर 2 सड़किया आवारे कुत्ते खड़े हैं। वे सर्वहारा कुत्ते थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देखते, फिर यहाँ वहाँ घूमकर लौट कर आते और फिर उस कुत्ते को देखते। पर यह बंगले वाला उन पर भौंकता था। वे सहम जाते और यहाँ वहाँ हो जाते। पर मैं फिर आकर उस कुत्ते को देखने लगा। मेजबान ने कहा, अरे भैया, ये हमेशा का सिलसिला है, जब भी ये अपना कुत्ता बाहर आता है वे दोनों कुत्ते इसे घूरते रहते। मैंने कहा, पर इससे उन पर भौंकना नहीं चाहिए, ये पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है। अरे वे कुत्ते भूखमरे और आवारा हैं, उनकी और इनकी क्या बराबरी, फिर ये क्यों चुनौती दे रहा है उनको। रात को हम बाहर ही सोए। जंजीर से बंधा कुत्ता भी पास ही हमारे तख्त पर सो रहा था। अब हुआ ये कि आसपास जब भी कुत्ते भौंकते ये कुत्ता भी भौंकता। आखिर यह उनके साथ क्यों भौंकता है? यह तो उन पर भौंकता है। जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं तो उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने लगता है, जैसे उन्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। मुझे उसके वर्ग पर शक होने लगा। यह उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मेरे पड़ोस में भी एक साहब के पास 2 कुत्ते थे। उनका रौ भी निराला था। मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना। आसपास कुत्ते भौंकते रहते पर वे ध्यान नहीं देते। लोग निकलते पर वे झपटते नहीं थे। कभी मैंने उनकी एक धीमी गुर्राहट भी नहीं सुनी। वे बैठे रहते या घूमते रहते। फाटक खुला होता तो वे बाहर नहीं निकलते। बड़े रौबीले,
अहंकारी और आत्मतुष्ट कुत्ते थे। यह कुत्ता उन सर्वहारा कुत्तों पर भौंकता भी है और उनकी आवाज़ भी मिलाता है। कहता है मैं तुम में शामिल हूँ। उच्च वर्गीय झूठा रौब भी और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ भी। यह चरित्र है इस कुत्ते का। यह मध्यम वर्गीय चरित्र है। ये मध्यम वर्गीय कुत्ता है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सर्वहारा के साथ मिलकर भौंकता भी है। तीसरे दिन हम घर लौटे तो देखा कुत्ता त्रस्त पड़ा है। हमारी आहट पर भौंका भी नहीं। थोड़ा सा मरी आवाज में गुर्राया जरा सा। आसपास वे आवारे कुत्ते भौंक रहे थे पर यह उनके साथ नहीं भौंका। थोड़ा गुर्राया और फिर निढाल पड़ गया। मैंने मेजबान से कहा आज तुम्हारा कुत्ता बड़ा शांत पड़ा है। मेजबान ने कहा आज ये बहुत बुरी हालत में। हुआ ये कि नौकर की गफलत के कारण फाटक के बाहर निकल गया। वे दोनों कुत्ते तो घात में थे ही। दोनों ने घेर लिया और रगेड़ा। दोनों इस पर चढ़ बैठे, उसे काटा। हालत खराब हो गई। नौकर इसे बचाकर तो ले आए पर तब से ये सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव से कल ही इंजेक्शन लगवा के आया हूँ। मैंने कुत्ते की तरफ देखा, दीन भाव से पड़ा था। मैंने अंदाज लगाया हुआ यूं होगा, यह अकड़ से फाटक के बाहर निकला होगा, उन कुत्तों पर भौंका होगा। उन कुत्तों ने कहा होगा अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंग रचता है, ये पट्टा और जंजीर लगाए मुफ्त का खाता है, लान पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है? पर रात को जब भी किसी आसन संकट पर हम भौंकते हैं तू भी हमारे साथ भौंकता है। संकट में हमारे साथ है मगर यूँ हम पर भौंकेगा हैं? हमसे है तो निकल बाहर। छोड़े पट्टा और जंजीर, छोड़े आराम। घूरे पर पड़ा अन्न खा या चुरा कर रोटी खा, धूल में लौट। वह फिर भौंका होगा। उस पर वे कुत्ते झपटे होंगे, कहेंगे अच्छा ढोंगी दगाबाज, तो तेरे झूठे वर्ग का अहंकार अभी नष्ट करते हैं। फिर उसे रगेदा, पटका, काटा और धूल खिलाई। कुत्ता चुपचाप पड़े अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा था। नमस्कार।